नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज जिस खास शख्सियत से हम मुलाकात करेंगे वो शख्सियत आखिर कौन है और किस प्रकार से शख्सियत ने धरातल से उठकर आज अनूपगढ़ इलाके में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है आज नाम कमाया है। मैं बात कर रहा हूं भामाशाह समाज सेवी कुशाल चूचरा जी की, जिन्होंने डाबर कंपनी में एक सेलर के तौर पर काम शुरू किया और आज खुद की कंपनी बनाकर आज पूरे भारत में इनके प्रोडक्ट आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अनूपगढ़ में चर्चा का माहौल तो तब बना जब राजनीतिक गलियारों की चर्चा में भी कुशाल चूचरा का नाम आज सबसे ऊपर है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जब अनूपगढ़ दौरा होता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जुन राम जी मेघवाल कुशाल चूचरा के घर एक बार ना आए। तो इस प्रकार से कई राजनीतिक हस्तियों से जुड़े हुए कुशाल जी चूचरा। आज यही हम जानेंगे कि आखिर राजनीतिक भविष्य को लेकर कुशाल चूचरा किस प्रकार से तैयारी करेंगे, तमाम बातें आज हम करेंगे। तो कुशाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार कुशाल जी, आज हमारे पूरी देश की जनता जानना चाहती है कि किस प्रकार से आपने शुरुआत की कंपनी में, मतलब काम करते करते आज खुद की जो कंपनी है उसके आप मालिक हो और ऑल ओवर इंडिया के साथ फॉरेन कंट्रियों में भी आपके प्रोडक्ट जो है वो जा रहे हैं। किस प्रकार की कहानी है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं 1996 में 10th में था। ठीक है। मेरे फादर थे बीस में रेवेन्यू बोर्ड में थे। रेवेन्यू बोर्ड में 4th क्लास थे। ठीक है। मेरे फादर लगभग बीमार रहते थे, लगभग उनको क्या एक तो अस्थमा की दिक्कत थी। ठीक है। तो उन्होंने टाइम से VRS ले ली थी। ठीक है। तो उस टाइम हमारे को ये दिक्कत हो गई थी भी, हम 2 भाई और 1 सिस्टर थी। अब जब मेरे फादर ने रिटायरमेंट लिया तो जो रिटायरमेंट से पेमेंट आई उसके तो मेरे सिस्टर की मैरिज होगी। ठीक है। अब मेरा ब्रदर पढ़ने में ठीक था और मेरे को थोड़ा बिजनेस का था, अभी बिजनेस करूं मैं। ठीक है। तो मेरे फादर ने मेरे ब्रदर को तो पढ़ाई पे लगा दिया, अभी तुम पढ़ो। ठीक है। और मेरे को यहाँ लोकल में एक शॉप थी, वहाँ पे जॉब के लिए लगा दिया। ठीक है। तो 1996 से लेके मैंने 1996 में 10th करने के बाद 1997 से लेके वो 2002 तक मैंने यहाँ पे लोकल में जॉब किया। ठीक है। मार्केटिंग का काम सुना। ठीक है। उसके बाद मेरे को दिल्ली में एक जॉब मिल गया था कंपनी में। फिर करीब 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया दिल्ली में। उसके बाद मुझे बॉम्बे से एक ऑफर आ गया था डाबर इंडिया में डिपो में सर्विस करने का। बस वहाँ से मेरा इस मेडिसिन लाइन का सफर चालू हो गया। ठीक है। वहाँ से मैंने 8 साल उनके पास सर्विस किया। करीब ये हो गया 2004 से लेके 2012 तक 3-1 साल मैंने ऊंजा आयुर्वेद में सर्विस की। ठीक है। 2015 में मैं फिर रिटर्न अनूपगढ़ आ गया। ठीक है। अनूपगढ़ आने के बाद मैंने एक फर्म बनाई थी अपनी, गुरु कृपा एंटरप्राइज के नाम से, थर्ड पार्टी। ठीक है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी। ठीक है। उससे मैंने करीब 2 साल काम किया। और 2017 में मई 2017 में मैंने खुद की कंपनी बनाई, लाइफ केयर हर्बल एंड आयुर्वेदिक के नाम। ठीक है। उसकी शुरुआत मैंने की, करीब 3-4 साल मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसमें। ठीक है। और 2021 में मेरी कंपनी पूरे ऑल इंडिया में प्रोडक्ट सेल हो गए थे। ठीक है। अभी मेरी राजस्थान राइजिंग में कंपनी और लॉन्च हुई है, लाइफ केयर आयुर्वेदिक के नाम से। इसमें सभी एसेंस बनाई जाएंगे टोटल। ठीक है। ऑल ऑफ इंडिया और आउट ऑफ इंडिया सप्लाई की। बस ये शुरुआत थी मेरी आयुर्वेदिक की। ठीक है। अच्छा चूचरा जी, जैसे मतलब आपने शुरुआत की बिल्कुल जीरो से, जमीनी स्तर से। जैसे आपने बताया कि पापा जी बीमार थे, उनको टाइम से पहले VRS लेना पड़ा। तो उस दौरान भी ये लक्ष्य है, इस प्रकार से कंपनी का लक्ष्य आपके दिमाग में चल रहा था या उसमें क्या योजना बन रही थी? उस टाइम तो ये था भी, कोई देखो उस छोटे लेवल का बिजनेस करना चाहते थे भी, चलो यहाँ पे सेट हो जाएंगे छोटे लेवल पर। यहाँ पे वो कहता ना, किस्मत जहाँ पे लिखी है वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। और मैंने कभी सोचा नहीं था अभी मैं आयुर्वेदिक लाइन में चला जाऊंगा। ठीक है। और मेरे को कोई ऐसा सिस्टम बैठ गया जिसे मैं आयुर्वेदिक लाइन, मैं कभी गंगानगर तक नहीं गया। ठीक है। और पहली बार दिल्ली गया और दिल्ली से पहली बार बॉम्बे गया। ठीक है। और बॉम्बे जाने के बाद मेरे को वहाँ बढ़िया सेटअप बैठ गया। मेरे को बिजनेस करता रहा, सीखने को भी मिला। MR की पोस्टिंग पे रही, मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी सीखी और मैनेजमेंट लाइन में भी था और मार्केटिंग भी की। ठीक है। तो धीरे धीरे ये मेरे को बिजनेस समझ आने लगा। फिर मैं 2015 में अनूपगढ़ आया तो एक बार तो मैंने सोचा भी कुछ और काम करेंगे भी, आयुर्वेदिक लाइन इधर थी नहीं थी बड़ी। पर फिर मैंने 2017 में लाइसेंस जारी करवा लिया अपना। लाइसेंस जारी होने के बाद मेरे को पहले तो छोटे लेवल पे चालू किया। तो छोटे लेवल से हर जगह पूरा साथ मिला। जो पहले मार्केटिंग की हुई थी वो डीलर थे जो
वो बहुत अच्छे आदमी थे सारे, उन्होंने पूरा साथ दिया और एक बड़ी कंपनी बना दी अपनी। ठीक है। अच्छा चुचरा जी, अगर इस सफर की बात करें तो आयुर्वेद के इस सफर में कई उतार चढ़ाव भी आए होंगे आपके, मतलब इस सफर में कई ऐसी घटनाएं घटी होगी, आपको ऐसे लगा होगा कि यार कहाँ हो गया, क्या होगा? शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि नया नया बिजनेस था, एक नया प्रोडक्ट हर कस्टमर यूज करने से परहेज तो करता ही है। पर उसमें धीरे धीरे सेटअप होता गया, जैसे जैसे मेहनत करते रहे, मेहनत से क्या प्रोडक्ट सेटअप हो गया। कुछ जो हमारे केमिस्ट थे वो बहुत पुराने साइंटिस्ट थे। अच्छा। उनके प्रोडक्ट, खुद के बहुत प्रोडक्ट अच्छे थे। ठीक है। जो उन्होंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किए वो इतने अच्छे प्रोडक्ट थे कि हर उसका हर रिजल्ट आता ही आता था, क्योंकि उन्होंने खुद भी साइंटिस्ट रहे थे, तो उनसे पूरा फायदा मिला मुझे। ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारी मार्केटिंग लाइन सेट बैठ गई, और जैसे कहते हैं ना, अच्छे से अच्छा ही होता है। तो हम गए तो एमआर भी हमारे को अच्छे मिले। क्या बात है, यानी आगे से आगे सारे पॉजिटिव लोग मिलते गए और एक कंपनी बड़े लेवल पे आ गई। अच्छा चुचरा जी, अगर बात करें तो मतलब आपकी फैमिली का, आपके दोस्तों का, मतलब इन तमाम लोगों को किस प्रकार से सहयोग रहा? देखो, फैमिली की तो मेरी बहुत सपोर्ट रही है मेरे को, क्योंकि जो इस लाइन में आयुर्वेदिक लाइन थे, मेरे ब्रदर ही हैं वो। ठीक है। वो कजन है मेरे, वो ही हमारे गुरु थे। ठीक है। उन्होंने हमारे को इस लाइन में डाला था, तो वो पूरी सपोर्ट थी। कुछ हम फैमिली की सपोर्ट ये रही भी, हमने जब कंपनी स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने फैमिली पे फोकस किया। ठीक है। जो फैमिली के जितने भी लड़के थे यंग, जो बाजार में किसी ना किसी काम में जॉब कर रहे थे, उन्हीं को ही हमने ट्रेनिंग दी एमआर की। अच्छा। आज हर स्टेट में हमारे लगभग रिलेटिव ही हैं। लेकिन कुशाल जी, ज्यादातर तो ये देखने में आता है और यही सुनने में आता है कि जब किसी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो खात्मा फैमिली का होता है, यानी फैमिली से खुद को दूर और फैमिली से दूर। नहीं, ये मेरे को भी पता है, पर मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो आपने कैसे एडजस्ट किया, क्या मूल मंत्र रहा इसका? मेरे के हम फैमिली बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। ठीक है। आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है। हम जैसे फैक्ट्री टाइम होता है तो फैक्ट्री टाइम में मैं बॉस और वो मेरे वर्कर है। ठीक है। 6 बजे के बाद वो मेरे रिश्तेदार है और मैं उनका रिश्तेदार हूँ। नहीं, आपने जैसे जहाँ बॉस की बात की है ना, लेकिन बॉस बड़ा शब्द, बड़ा शब्द है। पर उन्होंने देखो, जब उनको ट्रेनिंग दी थी वो भी परेशान थे। देखो, हर कोई गरीबी से परेशान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं स्टैंड हुआ तो मेरे को लगा भी इनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले उनको ही आगे बढ़ाया। ठीक है। जब देखो, एक वर्कर को जब अच्छी पेमेंट मिलेगी ना, तो वो कभी जेलस नहीं करेगा, या उसके साथ भेदभाव करेंगे, अपने पैसे का घमंड दिखाएंगे, फिर वो जेलस करता है। जब वो घमंड ही नहीं दिखाएंगे तो क्यों जेलस? ये 2 चीजों पर आपने विशेष ध्यान दिया। अच्छा, मतलब आपने सही कहा है भी, एक तो वर्कर को उसके काम का सही मेहनताना और उसका ख्याल रखना, ये जब ड्यूटी पूरी होगी कि निश्चित तौर पर वर्कर जो है वो कंपनी को 4 साल लगाने अपनी भूमिका निभाएगी। अब जैसे हमारी लेबर है फैक्ट्री की, जो वर्कर है, अब हमने जब वो देखा भी इधर प्रेम नगर में गरीबी बहुत है, तो हमने उनके लिए सुविधा दी भी, आपके बच्चों को हम फ्री पढ़ा देंगे। क्या बात है। जो लेबर काम करते हैं उनके अगर बच्ची हैं गरीब तो उनकी मैरिज करवा देंगे। तो ऐसे हम बिना सोशल हुए उनकी मैरिज भी करवाई, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अभी करीब हमारे करीब 50 बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या बात है कुशाल जी, ये बिना कैमरे के सामने। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भामाशाह और समाज सेवी कोई यूं ही नहीं बनता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और जो स्टेज पे तो जो जैसे ग्रुप्स होते हैं वो स्टेज पे देते हैं, बाकी जो हम अंदर खाने जो काम करते हैं वो उनकी कोई जानकारी नहीं। तो इतना काम कर रहे हो, इतना कुछ सोसाइटी में काम कर रहे हो, लोग तो अगर किसी को जूस पिला देंगे तो भी फोटो वायरल करेंगे, फिर शौक नहीं है या फिर नहीं, ये क्या है, देखो आज किसी की मैरिज करते हैं, अपने को लेबर काम कर रही है, वो गरीब है, तो हम सोचते हैं किसी की लड़की क्यों सोशल में डालें। ऐसे क्या आजकल ये सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे हर चीज फोटो चढ़ने लगी, तो नुकसान भी और फायदा भी है। नुकसान ज्यादा दिखा मेरे को तो। ठीक है। हाँ, ये जो ग्रुप्स डालते हैं उनमें अपने कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा कुशाल जी, इसके अलावा जैसे मतलब आज जिस प्रकार से आपका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, और इस एम्पायर के एक मालिक और बॉस होने के नाते आप में मतलब एक साधारण व्यक्तित्व, मतलब आज आम आदमी आपसे मिल सकता है, आम मजदूर आदमी आपसे मिल सकता है, मतलब ये नशा आप में है नहीं, या फिर इसका क्या? वो देखो, जब अपने से खुद धरती से उठ के आए हैं, अब अपने ये तो है नहीं कोई पारिवारिक फैमिली बैकअप था, जो कुछ कमाया अपने जो सिस्टम से कमाया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है कुशाल जी। घमंड मेरे को तो दिखा नहीं, मेरे को कभी आता ही नहीं क्योंकि ये तो जो ऊपर वाला देखता है वही है सब कुछ। ऊपर वाला देने वाला है। क्या बात है। उसने कहां से कहां पहुंचा दिया आज। कभी हम भी तो खुद जॉब करते होते हैं, 5-5, 10-10, 15-15 साल जॉब की है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जॉब की है। ठीक है। ये किस्मत के साथ, मतलब ये जो आपकी शैली है या आपका व्यक्तित्व कह सकते हैं, कहीं ना कहीं यही आपको आमजन से जोड़ने का काम करती है। हाँ, यही है बस। देखो, आज किसी का मजाक उड़ाएंगे या किसी से घमंड करेंगे तो वो अपने से जुड़ेगा ही नहीं कभी।
हर एक किसी के साथ रहना चलना पड़ेगा, छोटे से लेके बड़े आदमी तक, फिर ही समाज में रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात, अगर घमंड करेंगे तो साइड में रहेंगे अकेले, सही बात है, तो अकेले रहने से अच्छा है सब लोगों के बीच में रहो जाके। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़। भाई आप किसी लेवल पे चले जाओ, किसी बड़े मुकाम पे चले जाओ, लेकिन यदि आप साधारण नहीं हो, लोगों के बीच में आपका व्यक्तित्व नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऐसी अमीरी का फायदा भी क्या है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपने भी तो उस टाइम से निकले हैं, हम्म, और ये टाइम अपने देखा हुआ है अभी कैसे लोगों ने अपने साथ ऐसे किया, और अपने वैसे किसी के साथ नहीं करना। क्या बात है, वो जमाना याद है, वो जमाना वो धरातल की टीस याद है कि किस प्रकार से मतलब एक वर्कर के रूप में काम किया था, लेकिन उस चीज को आप भूले नहीं हो आज भी। ये तो है। अच्छा खुशहाल जी, अगर जैसे बात करें आपकी, जैसे मतलब फैक्ट्री है या जो आपका ब्रांड है, आप मतलब कहाँ कहाँ ये जाता है ऑल ओवर? अगर इंडिया की बात करें या फॉरेन कंट्रियों में, तो इसको किस देखो अभी तो जो है सिर्फ ऑल इंडिया ही चालू है, ठीक है। अभी टोटल पूरे इंडिया हर स्टेट में जाता है। कुछ स्टेटों में नए लेवल पे है, बाकी स्टेटों में पुराने लेवल पे है। जहाँ जहाँ हमने जॉब की वहाँ तो ओल्ड हो गया ये 8 साल पुराना हो गया। जहाँ पे जॉब नहीं की वहाँ ये नए लेवल पे चल रहा है। और जैसे अभी हम नया प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, उस प्लांट में हम ये पूरे आउट ऑफ इंडिया भी सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो पूरा प्लांट WHO के हिसाब से बन रहा है, ठीक है, वो राजस्थान राइजिंग में भी है, ठीक है। तो वो प्लांट से बाहर आउट ऑफ इंडिया माल जाएगा। अच्छा, जिला टूटने का बड़ा नुकसान हुआ होगा? और जिले टूटने से देखो वैसे तो आम जनता को बहुत बड़ा नुकसान है, सभी को नुकसान है, लेकिन अगर आपके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस है तो जी, जैसे ट्रांसपोर्ट, मेन तो ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर रेलवे का हो गया, फिर डिपार्टमेंट हो गए। जब डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट गंगानगर चले गए वापिस, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक दिन में पास होता था वो 10 दिन लगने लगे उसके, अफसर है नहीं है वो भी दिक्कत होगी। फिर मेन समस्या तो ट्रांसपोर्ट की आ गई। ठीक है। अगर रेलवे आ जाती है तो दो चीज हमारे को आज दिल्ली के रेट में 30 रुपए के हिसाब से फर्क पड़ जाता है, ठीक है, तो वो जनता के लिए भी सस्ती हो जाती, ठीक है, तो उसका फायदा तो होता है जिले। कुशाल जी, बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, भामाशाह हो, समाज सेवा हो, लेकिन ऊंचे घरानों में बड़े मतलब चर्चाएं हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम के काफी नजदीकी माने जाते हो, अनूपपुर में अगर आएंगे तो आपके साथ चाय पी के जाएंगे। वो बस ठीक है उनके, मेरे को क्या, मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ ना, अच्छा, तो पार्टी में मेरे को, मैं शुरू से भी चाहता था कि मैं भी पार्टी में आऊँ कभी, पर टाइम नहीं मिला क्योंकि स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ गया। फिर पार्टी के थोड़ा सपोर्टर रहा हूँ बहुत टाइम। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो थोड़ा सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत ज्यादा आपने तहलका मचा रखा है अनूपगढ़ की राजनीति में। इस समय कुशाल चूचरा ने कईयों की नींद उड़ा रखी है। वो नींद तो वो सोचते हैं, मैं तो नहीं सोचता ये। वे कुशाल जी, मतलब इन दिनों जो राजनीतिक गलियारों में ना चर्चा का बाजार बड़ा गर्म है। तो अपने को क्या है, अभी सबसे पहले तो ये 3 बच्चों का नियम हटे। ठीक है, पहले तो मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि 3 बच्चे ही हैं। ठीक है, ये नहीं, वैसे तो ये अच्छी बात है, 3 बच्चे आपके। ये नियम हट जाता है और पब्लिक चाहेगी तो आ जाऊंगा। नहीं, पब्लिक तो चाह रही है, मैंने तो समाज सेवा करनी है भाई। भामाशाह हो आप, समाज सेवी सेवा कर रहे हो, और इसके साथ ही मतलब इतने बड़े सफर पर भी जब आपका साधारण व्यक्तित्व है, तो जनता तो चाहती है कि कुशाल चूचरा चुनाव लड़े और अनूपगढ़ नगर पालिका की कमान जो है वो संभाले। बस पब्लिक सपोर्ट करे, पार्टी सपोर्ट करेगी तो आ जाएंगे। अच्छा यार, मान लो अगर मौका मिलता है तो किस नजर से अनूपगढ़ को देखते हो? देखो मौका मिलता है तो आज शहर में बहुत दिखते हैं मेन समस्या, जैसे सफाई की होगी, पानी की होगी, करीब जैसे कच्ची बस्तियों में पटे नहीं है किसी के पास भी, और बाजार में बहुत लोगों को दिक्कत है। अच्छा। मेन सफाई, रोडें। मैं सोचता हूँ भी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं भी यही बातों पर पहले फोकस करूंगा। ठीक है, जो नगर पालिका का मेन काम होता है। ठीक है, नहीं नगर पालिका में तो और बहुत से मेन काम होते हैं, कहीं उस तरफ सिटी के विकास पे हम भी चाहते हैं कि भी शहर, अपना शहर भी पूरे इंडिया में फेमस हो। जैसे आज हमारी कंपनी पूरे इंडिया में फेमस है, तो अनूपगढ़ का नाम तो आता है। क्या बात है चूचरा जी, अनूपगढ़ का नाम आता है, लोग पूछते हैं अनूपगढ़ कहाँ पे है। तो ये बात, जैसे अगर अपने साफ सफाई पूरे ध्यान रखे, ये आप महाराष्ट्र में एक नाम सुनागा, शरद यादव जहाँ से खड़े होते हैं, बारामती। वो अगर आप चले जाओगे तो आपको लगेगा सबसे आगे साफ सफाई, और लगेगा नहीं भी आपको वो जिला है। अच्छा, वो तहसील है, बल्कि लगेगा जिला है। क्या बात है, मतलब इस प्रकार से वहाँ पर इतनी सुंदरता है वहाँ। क्या बात है। वैसे इंडिया में बहुत ऐसे शहर हैं जो बहुत सुंदर। अच्छा, इस प्रकार की जो तस्वीर है वो कहीं न कहीं जहन में चल रही है, लेकिन इस जहन में राजनीति का ख्याल आया कहाँ से? क्योंकि आप तो राजनीति से कोसों दूर थे। मैं तो समाज सेवा में था, फिर राजनीति में कैसे कन्वर्ट हुए? राजनीति में कन्वर्ट नहीं होता, राजनीति के देखो बिजनेस में राजनीति भी चाहिए होती है। जो बिजनेस होता है उसमें राजनीति, सामाजिक सब काम करने ही पड़ते हैं। ठीक है, अगर समाज में आएंगे तो राजनीति तो होना ही पड़ेगा। जैसे अब बड़े लीडरों से कांटेक्ट रखनी पड़ती है। लेकिन कई तो कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति में अगर
नहीं, राजनीति गुटबाजी ना हो तो राजनीति सबसे अच्छी होती है। लेकिन आज समाज सेवा करनी है तो राजनीति भी सही होती है साथ में। लेकिन अनूपगढ़ जो है वो गुटबाजी के अंदर सबसे आगे है कुशाल जी। नहीं, गुटबाजी तो लोग सोचते हैं, अपने तो गुटबाजी अपने तो नॉर्मल है। ठीक है, अपने मैं तो किसी की बुराई करनी नहीं, अपने सोचा ही नहीं कि किसी की बुराई करनी पड़ेगी। वो अपना जो कर रहा है करने दो, उसको मौका मिले तो उसको मौका मिलने दो। अच्छा, राजनीति के अंदर बात करें, जैसे मान लो आपने कहा कि 3 संतान वाला ये हटता है तो आप चुनाव लड़ेंगे, मतलब पूरा मूड बन चुका है आपका। हाँ, पब्लिक ही तो लड़ूंगा मैं तो। ठीक है, पब्लिक भी कह रही है, बस लेकिन मान लो कल को कोई आपके चाहते आपके साथी आपके पास आ गए, बोले यार कुशाल जी यार, वो वक्त, जब वक्त आएगा वो देखेंगे। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है, सीट पड़ी है, अभी तो सीट आए ना आए, सामान्य सीट आई सबसे पहले तो। कल को ओबीसी एससी आते तो कोई दोस्त का साथ देंगे, चल क्या बात है। लेकिन मतलब इस बार राजनीति में इंटरेस्ट पूरा है। हाँ, इंटरेस्ट। अच्छा, इसकी कोई और भी वजह है या फिर? नहीं, मैं सोचता हूँ भाई पद हो तो समाज सेवा अच्छे तरीके से की जाती है। ठीक है, अब कई चीजों में समाज सेवा अकेले काम नहीं होती, पद भी होना चाहिए। पद भी होना चाहिए, उसको बहुत अलग बेहतर तरीके से करने के लिए तरीके होती है, क्योंकि बिना पद के समाज सेवा भी थोड़ी दिक्कत है। भाई अनूपगढ़ को आपने पलते बढ़ते उजड़ते थकते देखा है। जिस प्रकार से आज अनूपगढ़ के हालात है तो अनूपगढ़ अधमरा हो चुका है। तो ये बहुत साल से अनूपगढ़, बहुत सरकारें आई गई, पर मेरे हिसाब से कुछ एक चीजों को छोड़ के अनूपगढ़ वहीं पे ही है। आज मेरे को 46 एज होगी, 46 ईयर से देख रहे हैं, तो कोई बड़े परिवर्तन है? परिवर्तन में क्या है, कॉलेज आ गया, यही परिवर्तन है, और क्या परिवर्तन? बिल्कुल, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं। और कोई परिवर्तन ना, ड्यूटी है अपने पास ना, कुछ भी नहीं है। आज अपने गंगाना नहीं जाना पड़ता है सबको। आप भी तो इतने साल से देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। तो राजनीतिक अगर आका की बात करें तो किस पर भरोसा है या कौन है आका जो आपको लगता है? अभी कोई आका नहीं है, जब कोई संगठन देगा टाइम तो आ जाएंगे संगठन। ठीक है, मेन तो संगठन साथ में होना चाहिए। प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं सामने अभी से जो चर्चाओं का जो बाजार है? प्रतिद्वंदी मैं देखो जी, अभी तो मेरा तो कोई प्रतिद्वंदी है नहीं भी, लेकिन कई आपको मानते हैं। वो कई मानते हो क्योंकि वो उनके वो क्या डर क्या है कुशाल जी, क्या डर है? वो पता क्या है उनको, भी राजनीति में आप नहीं हो, भी राजनीति से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ठीक है बिजनेस के टर्म से आपके, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे अगर मतलब चूचरा जी आगे तो कुछ बदल जाएगा। क्यों, क्या डर है? वो समाज सेवा से डरते हैं, और क्या होगा भाई, ये कोई अच्छा काम? मैं तो समाज सेवी हूँ, मेरे को लगता नहीं मेरे को किसी को डर लगता होगा। वैसे लोग बाजार में से बातें करते हैं तो अलग बात है, सुनने में आता है आपके चौक चौराहों पे चर्चा तो आपके पास आती है। नहीं, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं अभी आप आओ, मैं जब मौका आएगा तो आ जाऊंगा, क्या दिक्कत? ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तो मेरा देखो सिर्फ मोटिव समाज सेवा ही है। समाज सेवा ही है, क्योंकि जिस लाइन से मैं गुजरा हूँ, मैं चाहता हूँ और भी मैं और लोगों की मदद कर सकूं। विदेश चौधरी जी, देखो जैसे आपने कहा समाज सेवा निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के कई उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कोई समाज की सेवा करना चाहता है, कोई इलाके का विकास, कोई पैसा कमाना चाहता है, हर आदमी कोई नाम कमाना चाहता है, हर आदमी का अपना अपना उद्देश्य है। देखो मेरी इच्छा तो समाज सेवा ही है। ठीक है, मैं तो जब से 2022 से आया हूँ समाज सेवा में। मैंने पहले तो साइलेंट वर्क था। ठीक है, पहले मैं कभी स्टेज पे नहीं आता था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। ठीक है, स्टेज पे आने के लिए टाइम तो चाहिए, टाइम देना पड़ता था। पहले क्या है, मेरी लाइफ थोड़ी हार्ड थी क्योंकि कंपनी को स्टैंड करने का सारा दम मेरे पे था। ठीक है, जब कंपनी स्टैंड हुई मेरे को लगा भी अब मेरे को आना चाहिए। ठीक है, तो मैं समाज सेवा में आया। पहले समाज सेवा करता था पर मैं स्टेज पे नहीं आता था। स्टेज में नहीं आते थे। बाद में जब ग्रुप जो जैसे बहुत ग्रुप है वो मेरे को स्टेज पे बुलाने लगे तो मैं स्टेज पे चढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, समाज सेवा से कोई डरे तो डरे, अब मैं कहूँ। लेकिन आपका लक्ष्य अटल है? हाँ, मेरा लक्ष्य, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। समाज सेवा करोगे और डंके की चोट से करोगे और बिल्कुल तस्वीर बदलने का जो है जहन में सवाल। मैं चाहता हूँ अनूपगढ़ बदले, अपने अनूपगढ़ का नाम हो। ठीक है, देखो आज हमारी टीम पूरे इंडिया जाती है तो वहाँ लोग पूछते हैं अनूपगढ़ कौन सा अनूपगढ़? ठीक है, कौन कहाँ है अनूपगढ़? ठीक है, तो उनको कोई यहाँ पे वो पार्टी आती है करीब पूरे इंडिया से, यहाँ पे लोग आते हैं मेरे को प्रोडक्ट के लिए, तो उनको दिखाएं क्या? ठीक है। अच्छा, जो आपके हितैषी है या चाहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें हितैषी कहना चाहूंगा, चाहता कहना चाहूंगा, उनको कोई मैसेज देना चाहते हो जो इसमें आपको आपका आंकलन कर रहे हैं हर तरीके से? हितैषियों तो ये कहना चाहता हूँ अगर मुझे मौका मिला तो वो मेरे साथ देंगे। अगर वो मेरे हितैषी मेरे साथ देंगे तो मेरे को राजनीति में आने में कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया कुशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में कुशाल चूचरा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, भामाशाह, न जाने किन किन नामों से इनकी पहचान है। और ये पहचान यूं नहीं बनी है, इस पहचान को पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया है, जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है। और सबसे बड़ी बात है, इन तमाम पहचान के बावजूद भी एक सामान्य, एक साधारण व्यक्तित्व के साथ आम जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन
इस बार इन्होंने जो ठाना है, इस बार जो इन्होंने कुछ बदलने का जो मतलब मन में जो एक जहन में एक ख्याल आया है कि इस बार अनूपगढ़ की तस्वीर को बदला जाएगा, दशा और दिशा को एक नया रूप दिया जाएगा, जिसकी ये अनूपगढ़ जो है वो हकदार है। और निश्चित तौर पर इस प्रकार की सोच भी होनी चाहिए। कुशाल जी कुचरा ने कहा है कि यदि सरकार के नियम कायदे कानून मेरे पक्ष के हिसाब से हुए 3 संतानों वाला जो नियम है, यदि वो हटता है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता इनके साथ है और जनता चाहती है भी इस प्रकार का भामाशाह जब अनूपगढ़ की कमान संभालेगा तो निश्चित तौर पर अनूपगढ़ जो है वो हर तरीके से मजबूत होगा। लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस चुनावी रण में बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में, दिग्गज शब्द जो है वो आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े अनूपगढ़ के जो दिग्गज हैं उनके बीच में किस प्रकार से कुशाल कुचरा जी जो है वो अपना राजनीतिक करियर जो है शुरुआत कर इस अनूपगढ़ को जो है वो विकास की कसौटी पर ऊंचा लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।